हेलो दोस्तों, मैं रुद्र और ये चैनल का पहला लंबा वीडियो है। आई होप आप सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको करी लीव्स या मीठी नीम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मीठी नीम का पौधा है और देखिए कितना प्यारा है। इसे मैंने कितना प्यारा शेप दिया है। तो मीठी नीम में अक्सर प्रॉब्लम यह आती है कि आप उसे जितना साइज में लगा रहे हैं वो उतना साइज का ही रह जाता है, यानी वो बढ़ता ही नहीं है और इतना प्यारा नहीं बन पाता है। तो पता है प्रॉब्लम प्लांट में नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी मिट्टी में। तो मिट्टी मेरी देखिए कैसी दिख रही है। अभी ये गीली है, लेकिन अगर आप इसे उठाने की कोशिश करेंगे ये आसानी से उड़ जाएगी। देखिए कितनी भुरभुरी और खादनुमा है। तो मीठी नीम में यही है। अगर आपका मिट्टी कैसा होता है, अगर आपका पौधा प्लांट बढ़ नहीं रहा है, अगर आपका प्लांट बढ़ नहीं रहा है तो आपकी मिट्टी अक्सर मृत मिट्टी होती है, एकदम पत्थरनुमा चिकनी मिट्टी। उसमें इसकी जड़ फैल ही नहीं पाती है, ना इसे खाना मिल पाता है, और खाना नहीं मिलेगा तो ना ये बढ़ेगा ना ये घना होगा। तो आपको सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई भी प्लांट लगा रहे हैं, सिर्फ मीठी नीम की बात नहीं है, कोई भी प्लांट लगाने के लिए आपको अच्छी मिट्टी चाहिए, खादनुमा मिट्टी चाहिए। लेकिन करी लीफ के लिए खासकर आपको अच्छी भुरभुरी, खादनुमा और नमी वाली मिट्टी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको मिट्टी कैसे तैयार करना है इस प्लांट को लगाने के लिए। तो आपको सबसे पहले कोई भी पॉट लेना है। इस प्लांट को लगाने के लिए आपको कोई भी साइज़ का पॉट चलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं किस साइज़ का सबसे बेहतर है तो आप 14 से 18 इंच के बीच में कोई भी साइज़ ले सकते हैं। तो उसमें ड्रेनेज होल कर लीजिए, यानी कि पानी निकलने का रास्ता आप जितने छेद कर सकते हैं उसमें कर लीजिए। उसके ऊपर आप पत्थर रख लीजिए। अब मैं मिट्टी आपको बताता हूँ मिट्टी आपको कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले आपके एरिया में जो भी मिट्टी है उसे आप लीजिए 25 से 30% आपको मिट्टी लेना है, नॉर्मल मिट्टी। उसमें आप उसको थोड़ा सा उसका ड्रेनेज सही करने के लिए, उस मिट्टी को थोड़ा सा मुलायम करने के लिए, यानी वो इतनी कड़ी ना रहे कि उसमें जड़ ना फैले, इसलिए आप उसमें बालू मिलाएंगे। बालू सैंड कोई भी हो सकती है, चाहे तो आप नदी से लीजिए, चाहे आप जो कंस्ट्रक्शन साइट में मिलती है वो वाली आप बालू ले सकते हैं। तो 30%, 25 से 30% आपकी मिट्टी हो गई, 20% आपकी बालू हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, 50% इसमें खाद चाहिए, क्योंकि खाद इसको फर्टिलाइज़र बहुत चाहिए रहता है। अगर आपको इसको सुंदर बनाना है, घना बनाना है, इसमें पत्ते चाहिए तो आपको खाद चाहिए। तो 30% मिट्टी हो गई, 20% बालू हो गया, सैंड हो गया, और 50% आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप कोई भी ले सकते हैं। अच्छी मृत खाद मत लीजिए, आप बाज़ार में मत लीजिए। आपको अगर ताज़ी खाद मिल रही है, जो खाद बन चुकी है, कच्ची खाद नहीं चाहिए, जो ठंडी हो चुकी है, तो आप वो खाद ले सकते हैं। चाहे आप गोबर की लीजिए, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट की ले लीजिए। तो 50% आपको खाद चाहिए। इन तीनों को आप मिला लेंगे, 30% मिट्टी, 20% सैंड एंड 50% आपको खाद चाहिए। इन तीनों को आप मिला लीजिए और गमले में भर लीजिए। उसके बाद जब आप ये प्लांट लगाएंगे तो आपका ये ग्रोथ लेगा, अच्छी खासी ग्रोथ लेगा और ये बड़ा होगा। लेकिन घना करने के लिए आपको थोड़ा और इसमें वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे जिस हिसाब से इसको शेप देना है उसी हिसाब से मैं इसको पिंच करता हूँ, इसको तोड़ता रहता हूँ। जैसे यहाँ से तोड़ रहा हूँ मैं, ये देखिए, इसको शेप देने के लिए। इसको मैंने नीचे एक भी डाल नहीं रखी है, अगर कहीं से भी उगता है मैं उसे तोड़ देता हूँ। तो ये आप कर सकते हैं। इसकी हार्ड प्रूनिंग अगर आपको करना है, थोड़ा ज़्यादा कटाई करना है, अगर आपका बिल्कुल शेप में नहीं है, तो आप गर्मी की शुरुआत में ही इसे
कटाई कर सकते हैं। ये भी नीम जैसा ही पौधा है, इसको गर्मी में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, ठंड में ये इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आप फरवरी लास्ट या मार्च के शुरू में इसमें कटाई कर सकते हैं और इसे अपने मन मुताबिक सेब दे सकते हैं। तो बस आप इसकी मिट्टी सही रखिए, इसको पानी टाइम टाइम पे दीजिए, इसको नमी चाहिए। अगर धूप ज़्यादा पड़ गई तब भी ये सूखा सूखा सा हो जाता है। तो इसको खाद चाहिए, इसको भुरभुरी मिट्टी चाहिए, इसको पानी सही टाइम पे चाहिए, और ये आपका इतना सुंदर और प्यारा सा सेब ले लेगा। तो बस यही था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।